एक बार की बात है, रोहन और सुमन की नई नई शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों दिल्ली में एक नया फ्लैट खरीदते हैं। आज उनका नए घर में पहला दिन होता है। सुमन, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये फ्लैट हमें इतनी कम कीमत में कैसे मिल गया। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके फ्लैट की घंटी बजती है। फिर सुमन दरवाजा खोलने जाती है। उनके पड़ोसी उनसे मिलने आते हैं। जी नमस्ते, हम सब आपके पड़ोसी हैं। हमें पता चला जी आप आज ही यहाँ शिफ्ट हुए, तो सोचा आपसे एक बार मिल लाते हैं। हाँ जी, आइए ना। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताइए ना। हो सकता है आप मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन इस बिल्डिंग पर एक 100 साल की बूढ़ी चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल रोज रात को अलग अलग औरतों का भेष बदल कर आती है और सबके दरवाजे खटखटाती है, और जो भी दरवाजा खोलता है वो उससे रोटी और प्याज मांगती है। अगर आपने उस पर तरस खाकर उसे रोटी और प्याज खाने को दे दिया तो वो रोज आपके घर आने लगेगी। फिर अगर आपने उसे अगले दिन रोटी प्याज नहीं दिया तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें मार डालती है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ऐसे मारे जा चुके हैं, तभी यहाँ के दाम सबसे कम है। हम सब कब से अपना अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। देखिए, हम इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वासों की बातें हैं। किसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाई होगी ताकि इस बिल्डिंग के दाम गिर जाए और वो इस मौके का फायदा उठा सके। मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उस भीख मांगने वाली औरत की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की? हमने पुलिस को इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने आसपास की भीख मांगने वाली औरतों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ दिया। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। रोहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ फ्लैट खरीदकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे सुमन, तुम भी ना, कहाँ इन लोगों की बातों पर विश्वास करती हो? अरे कोई गरीब औरत बेचारी भूखी होगी, इसलिए रोटी मांग रही होगी। इन बेवकूफों ने उसे ही चुड़ैल बना दिया है। आप लोग जाइए यहाँ से। फिर वो सब पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, आज तो हमारा इस घर में पहला दिन है। आज मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली। आज हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। आप दाल मखनी और पनीर मसाला मंगवा लो, और हाँ, दुकान वाले को कहना कि प्याज और हरी चटनी जरूर भेजेगा। फिर रोहन पास के होटल से खाना मंगवाता है और कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय खाना देने आ जाता है। फिर वो लोग रात का खाना खाने लगते हैं। अजी, ये बाकी का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो, कल गरम करके खा लेंगे। फिर रोहन बचा हुआ खाना फ्रिज में रखता है और वो सोने चले जाते हैं। उनका पहला दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन तभी उस काली रात की शुरुआत होती है। अचानक से सबके घरों के दरवाजों पर खटखटाने की आवाज आने लगती है। तभी उनकी पड़ोसी रीता के दरवाजे पर दस्तक होती है। रीता दरवाजे में बने छेद से बाहर देखती है तो एक औरत कटोरा लेकर खड़ी होती है। वो समझ जाती है कि रोटी प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। अरे मर गई रे, आज इस कमबख्त को मेरा ही दरवाजा मिला था क्या? अब क्या करूं? फिर वो औरत बार बार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन रीता दरवाजा नहीं खोलती। खटखटाती रहे, मैं भी दरवाजा नहीं खोलने वाली। फिर वो औरत आगे बढ़ जाती है और इस बार वो सुमन के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी रोहन की नींद खुल जाती है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? सुमन, जरा जाकर देखना दरवाजे पर कौन है। अजी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, आप ही जाकर देख लो कौन है। फिर रोहन उठता है और दरवाजा खोलने जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक औरत खड़ी होती है। जी कहिए, क्या काम है आपको? जी, मैं इस बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? खाना तो बचा हुआ है, इसी को दे देता हूँ। अब ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लाता हूँ। फिर रोहन अंदर जाता है और फ्रिज से कुछ खाने को लेकर आता है। ये लीजिए, इसमें रोटियां तो बहुत है, लेकिन सब्जी थोड़ी कम बची है। कोई बात नहीं, अगर प्याज है तो वही दे दीजिए, मैं उसी से काम चला लूंगी। सुमन ने ये प्याज और हरी चटनी मंगवाई थी, इसे वही दे देता हूँ। फिर रोहन अंदर जाता है और प्याज और हरी चटनी भी उसे लाकर दे देता है। तभी वो औरत अजीब सी हंसी हंसने लगती है। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं कल भी आऊंगी, मेरे लिए खाना तैयार रखना। फिर इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कल भी आऊंगी? अरे इसका क्या मतलब है? हम कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं जो तुम्हारे लिए रोज खाना तैयार रखेंगे।
अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, इस औरत की अकड़ तो देखो जरा। फिर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये सब रीटा अपने दरवाजे से देख रही होती है। हे भगवान, ये रोहन भैया ने क्या अनर्थ कर दिया। फिर सुबह होते ही सब पड़ोसी उनके घर पहुँच जाते हैं। रोहन भैया, आपने कल रात इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने आपको समझाया भी था कि रात में अगर कोई औरत आए तो उसे कुछ खाने को मत देना। रीटा बहन, ये तुम क्या कह रही हो? ये कब हुआ? अरे सुमन, रात में तुम सो रही थी, तब बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी आई थी कुछ खाना मांगने। तब मैंने उसे फ्रीज में पड़ा बचा हुआ खाना निकाल कर दे दिया। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है रोहन भैया। और आप किस वॉचमैन की बात कर रहे हैं? हमारी बिल्डिंग में तो कोई वॉचमैन है ही नहीं। डर के मारे कोई भी इस बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी करने को तैयार ही नहीं होता। अरे मर गई रे, ये आपने क्या कर दिया? रीटा भाभी ने हमें समझाया भी था कि कोई औरत रात में खाना मांगने आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जी? अरे उसने मुझे बोले कि वो वॉचमैन की पत्नी है, इसलिए मैंने उसे खाना दे दिया। क्या उसने आपसे प्याज भी मांगे थे? हाँ, सब्जी कम थी और रोटियां ज्यादा थी, इसलिए उसने कहा प्याज है तो वही दे दो, इसलिए मैंने उसे बचे हुए प्याज भी दे दिए। हे भगवान रोहन भैया, ये आपने क्या कर दिया? अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग ऐसे ही डर रहे हो। जाते वक्त उसने क्या बोला आपको? अब बोल रही थी मैं कल फिर आऊंगी, अब मेरे लिए खाना तैयार रखना। अरे मर गए रे, आपने तो पक्का मरने का प्रोग्राम बना लिया जी। अब क्या करे? वो औरत आज रात फिर आ गई तो? वो आज रात फिर आएगी और अगर आपने उसे रोटी प्याज नहीं दिए तो वो आप दोनों को मार डालेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? ये कहाँ फंस गए हम? फिर सब पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे सुमन, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे क्या पता वो औरत आज रात आए ही ना। फिर वो दोनों पूरा दिन डरे सहमे निकाल देते हैं और फिर उस काली रात की शुरुआत होती है। अच्छी रात तो हो गई, शुक्र है भगवान का वो कमबख्त औरत नहीं आई। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। अरे मर गए रे, कहीं वो नाज़-मिटी औरत तो नहीं आ गई? अरे डरो नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। फिर रोहन दरवाजे की तरफ जाता है। फिर दरवाजे में बने छेद से झांक कर देखता है तो बाहर वही कल वाली औरत खड़ी होती है। अरे मर गए रे, अरे ये तो वही कल वाली औरत है। अरे सुमन, अब क्या करें? अजी दरवाजा मत खोलना जी, एक काम करो, घर की सारी लाइटें बंद कर दो। वो समझेगी कि घर में कोई नहीं और वापस चली जाएगी। फिर वो औरत बहुत जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे सुमन, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी, फिर हमारी मौत पक्की है। मुझे दरवाजा खोलना ही होगा। फिर इतना बोलकर रोहन दरवाजा खोल देता है। सामने वही औरत कटोरा लिए खड़ी होती है। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? हाँ बोल। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो मुझे नींद आ गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। चल जल्दी जा और मेरे लिए रोटी और प्याज लेकर आ, जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सुमन, अरे तुमने सुना नहीं, जल्दी जाओ और बहन जी के लिए रोटी और प्याज लेकर आओ। फिर सुमन भागती हुई रसोई में जाती है और 2 रोटी के ऊपर एक प्याज रख कर ले आती है। लीजिए आपकी रोटी और प्याज। फिर वो औरत एक ही बार में रोटी और प्याज खा जाती है। मुझे और भूख लगी है, जल्दी जाओ और रोटी प्याज लेकर आ। फिर सुमन भागती हुई जाती है और फिर से 2 रोटी और प्याज लेकर आती है और उस औरत को देती है। वो औरत एक झटके में पूरी रोटी और प्याज खा जाती है। मुझे और भूख लगी है, 2 रोटी से मेरा क्या होगा, जल्दी जाओ और रोटी प्याज लेकर आ। फिर सुमन बार बार रोटी प्याज लेकर आती है और वो चुड़ैल एक झटके में खा जाती है। बहन जी, अब तो सारी रोटियां खत्म हो गई है, अब रोटी नहीं बची है, आटा भी खत्म हो गया है। तभी उस औरत को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे रोटी के लिए मना करेगी? अरे नहीं बहन जी, आप गुस्सा मत हो, मैं कल दुकान से बहुत सारा आटा ले आऊंगा। ठीक है, मैं कल रात फिर आऊंगी। फिर इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। क्या वो औरत कल फिर आएगी? क्या रोहन और सीमा कल की रात अपनी जान बचा पाएंगे? देखते हैं इसके अगले भाग में। स्टोरी को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।